नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी का अंतिम जिला सोनभद्र वैसे तो कई मामलों को लेकर चर्चा में रहता है। राजस्व देने के मामले में सूबे में अपना प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है जिले की तो लीज की आड़ में अवैध खनन की। जी हां, सोनभद्र में सत्ता अफसरशाही और खनन माफिया का गठजोड़ काफी लंबे समय से चल रहा है। लखनऊ में बैठे अफसर तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन शायद जीरो टॉलरेंस की गति राज्य के अंतिम जिले तक आती आती दम तोड़ती नजर आती है। सोनभद्र से देखिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे की ये ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सरकार ये दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में अब अवैध खनन बंद हो गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप हकीकत में देखने की कोशिश करेंगे कि खनन कहाँ बंद हुआ है तो थोड़ा आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हम सोनभद्र में हैं, सोनभद्र जनपद में हम आए हुए हैं, तो सोनभद्र में हम दिखाते हैं कि आपको अवैध खनन होता कैसे है। दरअसल पूरा ये सरकारी संरक्षण में होता है। आप देखिए, ये हमारी दूसरी तरफ बाईं तरफ जो है ये नदी है, ये सोन नदी है। सोन नदी में बाकायदे यहाँ से बालू निकाला जाता है, यहाँ बाकायदे टेंडर होता है और जो एक नियमावली है, नियमों के तहत कहीं भी जो खनन होता है किसी भी माइनिंग प्लेस पे, वहाँ पर ये जो मशीनें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी पुकलैन दिख रहे हैं, ये मशीनें नहीं लगाई जा सकती। मतलब यहाँ के जो स्थानीय मजदूर होते हैं उन्हें लगा के बाकायदे खनन कराया जाता है। उससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है और उनकी भी रोजी रोटी चलती है। लेकिन ये नौकरशाहों और अवैध कारोबारियों का एक ऐसा खेल है जो बरसों से चल रहा है और इसे कोई आज तक रोक नहीं पाया। सोनभद्र एक ऐसी जगह है जहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि ये खदानों की खान है। यहाँ पर इतनी संपदा है, भूसंपदा है कि इसका दोहन वर्षों से चला आ रहा है। आप देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, नदी का रास्ता पूरा बाकायदे बंद कर दिया गया है। पुकलैन, ये सामने जो पुकलैन, साहब पुकलैन दिखाओ, ये सामने देखिए कि बीच नदी में जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। मतलब खनन विभाग के यहाँ के अफसर इस तरीके से आंखें मूंदे बैठे हैं कि वो देख नहीं रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है सोनभद्र में। सोनभद्र के चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे क्षेत्र के जो सब डिविजनल अफसर होते हैं, उप जिलाधिकारी हों या स्थानीय पुलिस हो, सब खामोश है। सबका बधा हुआ है, सबको एक फिक्स आमदनी यहाँ के जो व्यापारी हैं वो देते रहते हैं। थोड़ा सा संतोष है हमारे साथ, ज़्यादा जानकारी देंगे। संतोष, ये हमें बताइए कि ये जो खनन हो रहा है, ये बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, ये मशीनें क्या अलाउ हैं? जी नहीं, ये पूरे मशीनें जो इन लोगों को जो परमिशन मशीन का जो लिए हैं, ये सिर्फ बाइडेशन यानी जो मिट्टी है, ऊपर मिट्टी का तह हटाने के लिए ये लोग परमिशन मशीन का लिए हैं। और मिट्टी नदी में न हटाते हुए पूरी मशीनों द्वारा, आप देख सकते हैं, पूरी मशीनों द्वारा ही गाड़ियों को लोडिंग की जा रही है। और ये सेंचुरी एरिया है, इसमें कई बार एनजीटी की तरफ से हिदायत दी जाती है कि जो है कि यहाँ पे मछली और कछुआ का इसमें जो है कि प्रवास है, नदी में कोई नदी की धारा को न मोड़ा जाए। लेकिन ये पूरा आप देख सकते, पूरा बीचों बीच नदी के धारा को रोक दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो एरिया है, यहाँ पे जब टेंडर होता है, माइनिंग का टेंडर होता है, तो उसमें ये बोर्ड लगाया जाता है, दर्शाया जाता है कि आपकी सीमांकन यहाँ तक है। लेकिन यहाँ आप कहीं भी आप सीमांकन का बोर्ड आप नहीं देखेंगे। ये इनकी एरिया जितने अगर 100 मीटर के एरिया है तो 1000 मीटर के एरिया में खनन करते हैं। और जैसे कास्ट की बात करें हम, यहाँ कास्ट की भी जो लीज होती है, वो कास्ट की ये होती है कि हमारे खेत में बालू बाढ़ के कारण आ गई है, उसको हटाने के लिए हमको परमिशन दीजिए। तो खेत में यहाँ पे बालू कोई नहीं हटाता है, बीचों बीच नदी में जाके पूरी अधिकारियों की मिली भगत से लोडिंग कराई जाती है और मोटी रकम लेके अधिकारी चुपचाप आंख मूंद के बैठे रहते हैं। लोग कितना भी शिकायत करें, कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, दो चीजें आप समझिए। एक तो ये सेंचुरी एरिया है, संरक्षित क्षेत्र है और गाइडलाइन है कि कहीं भी नदी की धारा को आप नहीं रोकेंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि पूरी
नदी में ही गाड़ियां घुसाई जा रही हैं, नदी में ही रास्ता बनाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज, इन मशीनों की, जिन मशीनों से लोडिंग की जा रही है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा जाना वहाँ खतरनाक है, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ पर ऐसा काम करते हैं वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं जब कोई मीडिया कर्मी आता है या इस तरह की खबरों को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, उसी मशीनों से उन गाड़ियों को लोड किया जा रहा है, उसी मशीनों से, जो कि प्रतिबंधित है। और जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो यहाँ के अफसर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद उनके खुलेआम यहाँ खेल चल रहा है। और यहाँ के चाहे सोनभद्र के जिलाधिकारी हों, उप जिलाधिकारी हों, खनन विभाग के अफसर हों, कोई बोलने वाला नहीं है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि स्थानीय अफसरों और यहाँ के लोकल माफियाओं ने सोन नदी का सीना चीर दिया है और एक संरक्षित क्षेत्र में तमाम नियम कानून की वो धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर यहाँ से निकलकर लखनऊ में बैठे हुए हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पाती। सोनभद्र से कैमरामैन सैफ के साथ मनीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ये देखिए, कागजी काम तो बेशक पूरा हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत एकदम अधूरी नजर आती है। न्यूज़ 1 इंडिया जो है, उसकी टीम लगातार वहां पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचाते हैं। तो लीज की आड़ में किस तरीके से अवैध खनन सोनभद्र में इस वक्त किया जा रहा है, वो भी हमने आपको दिखाया। सत्ता हो, अफसरशाही और खनन माफिया, इनों का गठजोड़ इस वक्त सोनभद्र के अंदर नजर आ रहा है। कागजों पर सारा काम पूरा है, लेकिन जमीनी हकीकत एकदम अधूरी है। सवाल यही उठ रहा है कि अगर कागजों पर अगर काम पूरा है, तो जमीनी हकीकत पर, ग्राउंड जीरो पर काम कब होगा? क्या ग्राउंड जीरो के लिए कोई अधिकारी देखने के लिए है इस वक्त, या सब आंखें मूंद कर बैठे हैं? लीज की आड़ में सिर्फ अवैध खनन का खेल वहां पर चल रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो न्यूज़ 1 इंडिया जो है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार वहां पर जाकर के पड़ताल की जा रही है और अब तक हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। कोई भी खबर आप तक ना छूटे। सत्ता, अफसरशाही और खनन माफियाओं का गठजोड़ किस तरीके से वहां पर देखने को मिल रहा है, वो हमने आपको दिखाया। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दरअसल उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला सोनभद्र वैसे तो है, लेकिन कई मामलों को लेकर आजकल ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। राजस्व देने के मामले में सूबे में अपना सबसे पहला स्थान सोनभद्र ने रखा हुआ है और सबसे ज्यादा चर्चा इसकी तब होती है जब जिले की तो लीज की आड़ में अवैध खनन की जा रहा हो। सत्ता, अफसरशाही और खनन माफियाओं का गठजोड़ जो है काफी लंबे समय से सोनभद्र के अंदर चल रहा है, लेकिन किसी की भी नजर इस पर अभी तक नहीं पड़ी है। वहीं अगर बात करें लखनऊ में बैठे अफसरों की, तो वो लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, लेकिन शायद जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो एकदम जीरो यहां नजर आ रही है। वहीं सोनभद्र के डीएम से लेकर खनन अधिकारी तक आंखों में ये यहाँ के खनन माफियाओं ने एक ऐसा गुलाबी चश्मा लगाकर रखा है जो उन्हें ये सब कुछ भी नहीं दिखाई देता। जहां भी इस तरह से खनन की परमिशन दी जाती है, उन इलाकों में उनका सीमांकन होता तो जरूर है, लेकिन खनन होते होते सीमांकन की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। जुगेल थाना क्षेत्र में तो बकायदा नदी की तलहटी में घुसकर खनन किया जाता है और खनन बड़े पैमाने पर होने के कारण नदी का सीना चीरकर पोकलेन मशीनों का भरपूर उपयोग होता है और मजदूरों को रोजगार के अवसर छीने जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं वहां की ये खास रिपोर्ट। सोन नदी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बाकायदे पूरा नियम कानून होता है। जब भी कहीं माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं। उसमें बाकायदे क्षेत्र बनाया जाता है कि किस क्षेत्र में आपका क्षेत्र कितना दूर है, मतलब एक सीमांकन किया जाता है। और उसमें भी कुछ प्रतिबंध हैं कि आप नदी की धारा नहीं मोड़ेंगे, नदी के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे, मशीनें लगाकर आप लोडिंग और अनलोडिंग नहीं करेंगे। कहीं ऐसा करने की परमिशन खनन विभाग की तरफ से नहीं दी जाती है। लेकिन आप तस्वीर देखिए मेरे ठीक सामने, वहाँ एक जेसीबी चल रही है, पोकलैन चल रही है और आप देखिए कि वहाँ जो नदी का जो पानी है उस पे बाकायदे खोद के एक बांध बनाया जा रहा है। मतलब पानी उसका रोका जा रहा है कि उसका पानी उधर से इधर ना आए। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा रहता है कि आप यहाँ मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन खुलेआम दिन दहाड़े यहाँ पर जेसीबी मशीन चल रही है। यहाँ मशीनों से बाकायदे
खनन किया जाता है, लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। यहाँ पर तमाम गाड़ियों में जो ओवरलोड लोडिंग को रोकने की बात कही जाती थी, यहाँ से तमाम ओवरलोड ट्रकें निकलती हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप समझिए कि जो जिले में अफसर हैं वो किस कदर खामोशी अख्तियार किए बैठे हैं। उन्हें क्या कीमत पहुंचती होगी, वो ये तस्वीरें देख के भी शांत हो जाते हैं और सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ सोनभद्र जनपद में अफसरों और माफियाओं ने का एक ऐसा गठजोड़ है जो लगातार यहाँ सोन नदी का सीना चीर रहा है। सोनभद्र से कैमरामैन सैफ के साथ मनीष पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, देखिए, इससे पहले सोनभद्र की अगर हमने बात की थी तो वहां पर किस तरीके से अवैध खनन को लेकर लगातार हम रिपोर्ट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अवैध खनन वहां पर हो रहा है, लेकिन अफसर जितने भी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आखिर आंखें मूंद कर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि देखिए, सबसे हैरानी की बात यही है कि सब कुछ खुलेआम हो रहा है, दिन के उजाले में हो रहा है, सबकी आंखों के सामने हो रहा है, हर कोई देखता है, समझता है, तकलीफ होती है वहां रहने वालों को। बिल्कुल। वहां आसपास के लोग आंदोलन भी करते हैं, हंगामा भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे वो प्रतिबंध लगाएं, काम लगाएं, वो लोग सब खामोश बैठे हैं। खुलेआम देखिए, बहुत सारे, जब कहीं भी किसी भी माइनिंग एरिया में माइनिंग होती है तो उसके लिए बाकायदे गाइडलाइन है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसके तरफ से गाइडलाइन होती है। उसके अलावा वहाँ का जो क्षेत्र जैसा होता है, क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में के लिए तमाम गाइडलाइंस होती हैं। मशीनों पे तो बिल्कुल प्रतिबंध है कि नदी के बीचों बीच आप मशीनों को नहीं लगा सकते हैं, मशीनों की धारा नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन सोन नदी में ये जो सब कुछ चल रहा है सोनभद्र में, वो देख के ये तमाम जो नियम कानून है वो उस पर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये नियम बनाए क्यों जाते हैं। नियमों का अगर पालन नहीं करना है तो आखिर ये नियम बनाए क्यों जाते हैं। जिम्मेदारी है वहाँ के जिला खनन अधिकारी की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के जिलाधिकारी की। जिलाधिकारी को कम से कम इस बात की खबर होनी चाहिए कि उनके जिले में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ वैध और अवैध हो रहा है, ये जानकारी जिलाधिकारी को तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति ये है कि ना इस अवैध खनन को रोकने वाला वहाँ का जिलाधिकारी ना तो जहमत उठाते हैं, ना उस क्षेत्र की जो पुलिस है वो पुलिस जहमत उठाती है। सब लोग आंखें बंद किए पड़े हुए हैं और सबको ये पता है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे प्रतिबंध है। मशीनों को आप बीच में नहीं ले जा सकते, ओवरलोडिंग पर लगाम लगा रखी गई है, ओवरलोडिंग हो नहीं सकती। लेकिन जब आप किसी माइनिंग एरिया में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर गाड़ियों में भर भर के वहां से रेत निकाली जाती है। मतलब जो एक मापदंड है, जो एक निर्धारित लिमिट है, उससे ज्यादा, यानी ओवरलोड जिसे कहते हैं, सारी गाड़ियां वहां से ओवरलोड निकलती हैं। और जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जहां से हमने ये सारी तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं, वहां स्कूल है, वहां एक प्राइमरी स्कूल है। और आप ये समझ लीजिए कि इन माइनिंग करने वालों की दहशत ऐसी है कि वहां स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि सुबह होते ही दिन सूरज निकलने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद तक लगातार गाड़ियां निकलती रहती हैं। और वहां पे कोई सीमा नहीं है, कोई सीमांकन नहीं है कि भाई नदी में आपको इतनी दूरी में खनन करना है, कोई सीमांकन नहीं है। जहां मन जितनी दूर तक आप देखेंगे गाड़ियां लगी रहेंगी, जितनी दूर तक आप देखेंगे मशीनें चल रही हैं, पोकलैंड चल रही हैं, जेसीबी चल रही हैं। और यही चीजें हैं कि जो हैरान कर देती हैं कि आखिर सब कुछ जानने के बाद जो जिम्मेदार हैं वो खामोश क्यों हैं। जिले के जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं, जिले के खनन अधिकारी क्या कर रहे हैं, जिले की पुलिस क्या कर रही है, जो तमाम चीजें हैं वो खुलेआम चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे वक्त में ये सब कुछ हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। वो मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जिन्हें अगर खबर भी हो जाए कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो किसी को बख्शते नहीं है। तो क्या सिस्टम बना रखा है इन्होंने कि ये तस्वीरें हैं वो निकल के लखनऊ तक नहीं जा पाती। ये जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के वो क्या करते हैं, जो यहाँ के समाज सेवी हैं वो क्या करते हैं, जो यहाँ की मीडिया है वो क्या करती है, सब पे सवाल खड़ी करती है ऐसी तस्वीरें। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन हो रहा है, सेंचुरी क्षेत्र में खनन हो रहा है, नदी की धारा को मोड़ा जा रहा है, लेकिन सब खामोश है और सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जी।
कि आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त हमारे साथ में संतोष हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। संतोष, क्योंकि आप खुद सोनभद्र में मौजूद हैं, तमाम लोगों से भी आप बातचीत करते होंगे इस अवैध खनन को लेकर, वहां के लोगों की क्या कुछ राय है और किस तरीके से अवैध खनन वहां पर चल रहा है? जी मैं बता दूं कि यहाँ की सोनभद्र में कितनी सरकार आई और कितनी सरकारें चली गई हैं, लेकिन ये जो अवैध खनन का गठजोड़ का जो खेल चलता है, ये हमेशा कोई भी सरकार आए, हर सरकार में जो खेल बखूबी हमेशा चलता ही रहता है। मैं बता दूं कि ये पूरा सिंडिकेट की तरह से पूरा काम होता है, जबकि सोनभद्र जिले में पूरी तरीके से ओवरलोडिंग के लिए बंद कर दिया गया है कि ओवरलोड नहीं चलेगी गाड़ियां। लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं कि कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो अंडर रोड चलती, वो सारी की सारी गाड़ियां ओवरलोड जा रही हैं और मैं अधिकारियों के आंख के सामने से गुजर रही हैं। लेकिन तब का एक सिस्टम बना हुआ है कि एक घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए वहां से अधिकारी हटते हैं और उसी में जो ट्रक को पास कराने वाले जो पासर है, दलाल है कहे, तो वो जो है कि उनका लोकेशन लेके सबको पार कराते हैं गाड़ियां, और सबका एक सिस्टम बना हुआ है। मैं बता दूं यहाँ पे जो खनन हो रहा है, वो जितनी एरिया में उनकी लीज ग्रांट हुई है, लेकिन उस लीज के ग्रांट जो बोर्ड लगा होता है, जो सीमांकन का बोर्ड लगा रहता है, वो कहीं आपको बोर्ड नहीं दिखाई देगा। और पूरे जहां तक नजर जाएगी पूरे नदी को धारा को रोक के बांध के और पूरे नदी में जो है कि अवैध खनन किया जा रहा है जी। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे कहें आप अधिकारी, जो सूत्र बताते हैं, जो हमारे लोगों का कहना है कि सब अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक सबके कमीशन बने हुए हैं, सबके महीना बने हुए हैं और कोई किसी को कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे भी लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, क्योंकि आप खुद तमाम अधिकारियों से आपने बात भी की होगी, इस चीज को लेकर सवाल भी किया होगा, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिली है? देखिए, हमने कोशिश जरूर की वहां पे लोगों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहां के किसी भी अफसर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। और मुलाकात करने का मुझे लगता है कोई फायदा भी नहीं है कि जब दिन के उजाले में इस तरह का काम किया जा रहा है और वहां के जो अफसर हैं, जिम्मेदार अफसर हैं, हम जब वहां पे खबर कर रहे थे, जब स्टोरी कर रहे थे, हमने देखा कि वहां जो स्थानीय थानेदार हैं, उनकी गाड़ियां, उनकी खुद की गाड़ी 2 से 3 बार उस सड़क से निकली जब जितनी देर हम वहां पर थे। लेकिन हम ये देख के हैरान रह गए कि वो थानेदार के सामने जो ओवरलोड गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं, तमाम गाड़ियां भर भर के निकल रही हैं, सारी गाड़ियां ओवरलोड हैं। लेकिन जो स्थानीय थानेदार हैं वो भी जहमत नहीं उठा रहे हैं, वो भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो एक बार चेक करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई गाड़ियां इतनी भर भर के कैसे ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शासन में बैठे अफसर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे, संतोष मिश्रा जी, जो बताया जा रहा है वो सिंडिकेट बड़ा खतरनाक है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जब तक सारे अधिकारियों को मैनेज न कर लिया जाए, सारे अफसरों को जब तक अपने पक्ष में न कर लिया जाए, तब तक कोई किसी भी माफिया की हैसियत नहीं है कि इस तरह का काम वो करे और किसी नदी से खुलेआम इस तरीके से मशीनों को लगा के वो खनन करे। तो जाहिर तौर पे जो जिले के अफसर हैं वो कहीं ना कहीं माफियाओं के साठगांठ में उनके साथ हैं, उनसे साठगांठ कर चुके हैं और जिसकी वजह से जो माफिया है वो भी बेखौफ है और खुलेआम अपना खेल चला रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। संतोष, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।